थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि भविष्य में अब क्या होने वाला है। अब सरकार के पास अधिक समय नहीं रह गया है। बस मात्र 2 महीने से 4 महीने तक का समय शेष बचा है। इसमें जो शिक्षित वर्ग है, सरकार से सरकारी जॉब की आस लगाए बैठे हैं। सभी के मन में कभी पॉजिटिव थिंकिंग तो कभी नेगेटिव थिंकिंग आती रहती है। परंतु इंतजार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प भी तो नहीं है। जिनके पास पारिवारिक जिम्मेदारी है, उनके पास समय नहीं है कि तैयारी कर सकें, क्योंकि परिवार चलाने के लिए प्राइवेट 12 घंटे की नौकरी करते हैं या फिर अपना रोजगार किए हुए हैं। ऐसे लोगों के पास सेल्फ स्टडी करने के लिए या फिर कोचिंग अटेंड करने के लिए समय ही नहीं बचता है। शिक्षा मित्र हों या फिर अनुदेशक, सभी सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इतना तो फिर भी ठीक है कि कम से कम मानदेय के रूप में पैसे तो आ रहे हैं। जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, ये लोगों के खर्चे तो कम से कम चल रहे हैं, किसी प्रकार का हेडेक नहीं है। ऐसे लोगों का क्या, जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड करने के बाद, सुपर टेट देने के बाद भी 1-2 नंबर से या कुछ पॉइंट से पीछे रह गए हैं और अपने आप को सिलेक्शन से दूर किए हुए हैं, असफल हो गए हैं, और उन्हीं के मित्र सेलेक्ट होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। असफल होने के बाद मन में कभी कभी अच्छे तो कभी कभी बुरे ख्याल भी आते रहते हैं। ऊपर से घर परिवार से लेकर नात रिश्तेदार तक की यातनाएं सहना पड़ता है। बहुत समस्या होती है। सरकार से उम्मीद तब बढ़ गई जब सरकार ने टेट की वैलिडिटी को बढ़ा दिया। टेट की डेट पड़े अंक पत्र को एक्टिव कर दिया, वो भी लाइफ टाइम के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी कारणवश फिर कभी दोबारा टेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा लाभ महिला वर्ग को प्राप्त हुआ है, क्योंकि बार बार हर 5 वर्ष के अंतराल पर टेट क्वालिफाई करना बहुत बड़ी समस्या और कठिन का काम है, क्योंकि महिला वर्ग को पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। टेट की वैलिडिटी बढ़ाने के साथ साथ बीएड को प्राथमिक के लिए वैध करना भी एक शुभ संकेत के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभागों से भी भर्ती संबंधी न्यूज मिल रहे हैं। इसके साथ साथ स्वयं योगी जी ने रोजगार पर्व के रूप में भी भर्ती के संकेत दिए हैं। वो भी विशेष नवंबर और दिसंबर माह में शुरू करने के संकेत भी दिए हैं। इसके लिए विभागीय तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रत्येक विभाग में भर्ती होनी है। ज़्यादातर सीटें शिक्षा विभाग में खाली पड़ी हैं, जिन्हें भरना अति आवश्यक है, जिसमें बीएड, बीटीसी या डीएलएड, शिक्षा मित्र व अनुदेशक सभी लाभान्वित होने वाले हैं। अभी हाल ही में एक छोटा सा टेक्स्ट इंटरनेट पर वायरल हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि अनाउंसमेंट ऑफ परमानेंट जॉब ऑफ ऑल टेट पास एंड शिक्षा मित्र contract worker is going to happen this month. Today, 4 November, during a meeting with Amit Shah ji at his residence, he told that the Prime Minister is going to make a big announcement on any date of this month, in which permanent jobs will be given to all TET pass candidates and all contractual workers and शिक्षा मित्र फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। जिसका अर्थ है कि ऑल टेट पास और शिक्षा मित्र को संविदा कर्मी की परमानेंट नौकरी की घोषणा होने जा रही है। और आगे लिखा है कि 4 नवंबर को अमित शाह जी के आवास में मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस माह में किसी भी दिन यह घोषणा कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि इस महीने में ऑल टेट पास और शिक्षा मित्र और संविदा कर्मी की परमानेंट नौकरी के लिए घोषणा होने जा रही है। और आगे लिखा है कि 4 नवंबर को अमित शाह जी के आवास पर मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस महीने किसी भी दिन यह घोषणा कर सकते हैं। संपूर्ण भारत से टेट पास को, संविदा कर्मी को और शिक्षा मित्र को परमानेंट जॉब दी जाएगी। इस तरह का टेक्स्ट
कई दिनों से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। भगवान करें जल्द ही यह शुभ संकेत हकीकत में बदल जाए। अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।